हिंदी पंचांग के प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, लेकिन माह के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ या तिलकुट चतुर्थी का पूजन होता है। सकट चौथ के दिन माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। सकट के पूजन में काले तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इस व्रत में कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम आपको बहुत सुंदर सी कथा सुनाएंगे, क्योंकि सकट पूजा में कथा का सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी लोग हमारे इस कथा को पूरा सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू राजपूत। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे, पक नहीं रहे थे, तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई और उससे इसका हल पूछा। तो पुजारी ने कहा कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आमा में डाल दिया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला, तो उसने गणेश जी के सामने जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आमा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए यह व्रत करने लगीं। ये थी सकट चौथ की कथा। सकट चौथ के नाम से ही पता चलता है कि ये व्रत संकट को दूर करने के लिए किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा चौथ के दिन करने से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों को मनवांछित फल भी देते हैं। महिलाएं अपनी संतान की सलामती, मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान गणेश उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। इस दिन जो भक्त भगवान गणेश जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, जिसका निवारण चतुर्थी के दिन ही हुआ था। इसलिए इस चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। हुआ यह था कि भगवान गणेश की माँ माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने गणेश जी को पहरे पर बिठा दिया। ये कार्य सौंपते समय माता पार्वती ने भगवान गणेश को ये आदेश दिया था कि वह किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। ये कार्य सौंपकर माता पार्वती स्नान करने के लिए चली गईं। तभी कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। भगवान शिव को अंदर जाते देख भगवान गणेश ने उन्हें जाने से रोका, जिस पर भगवान क्रोधित हो गए। भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल निकाल लिया। भगवान शिव ने गणेश जी को चुनौती दी कि अगर गणेश उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो उनका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। गणेश जी अपने वचन से प्रतिबद्ध थे। शिव जी के ललकारने के बाद भी गणेश जी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। यह देखकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जब माता पार्वती बाहर आई तब गणेश जी की ये हालत देखकर वह रोने लगी और शिव जी से अनुरोध करने लगी कि उनके पुत्र को वापस जीवित किया जाए। माता पार्वती के विलाप को देखकर शिव जी ने हाथी का सिर गणेश जी को लगा दिया। अपनी शक्ति से शिव जी ने भगवान गणेश जी को दूसरा जीवन दे दिया और गणेश जी को यह आशीर्वाद मिला कि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाएगी। तब से लेकर अब तक इस तिथि पर गणेश जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।